एक भी नहीं किया। तो ये सब लोग परेशान होते हैं। सर कोई सफ़ेद पोश लोग इसमें बेदाग हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, आपको लगता है कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका नेक्सस है? मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सफ़ेद कॉलर लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए। जांच में कुछ ऐसे नाम आएंगे क्या? नहीं, मैं जानता हूँ लेकिन वो नाम नहीं बोलना नहीं चाहता, इसलिए कि वो डिफेमेशन भी वो होता है, लेकिन वो जब तक पुलिस प्रूव नहीं करता। लेकिन मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थे, मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, मुझे बच्चे ने कहा कि सर ये क्या शुरू से वैसे ऐसा नहीं है कि ये मामला आज एफ.आई.आर. दर्ज की है। एफ.आई.आर. के 2 महीने के पहले मैंने पूरा मेहनत किया है, तो मैं STF को पूरा ख्याल रखता हूँ। इसमें कौन सफ़ेद पोश है जिसको अंदर करना चाहिए, ताकि कम से कम अगले 3-4 साल के लिए यहाँ नकल ना हो जाए। इसका नकल तो होता रहेगा, वो माफिया तो पूरा भारत में है। यूपी वगैरह में तो पता नहीं 11 बार एग्जाम कैंसिल हो गया है इस तरह का, जो लीक होने की वजह से, प्रेस से भी कहीं लीक हुआ है। लीक होना तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं। सर क्या अधीनस्थ चयन आयोग के अधिकारी कर्मचारियों की संदिग्धता इसमें आपको दिखती है, या आपको ऐसा लगता है जांच में ये चीज़ें आ सकती हैं? क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई हर ओर हो रही है, आखिर अधीनस्थ चयन आयोग के अधिकारी कर्मचारी क्यों बचे हुए हैं? और जैसे इसमें भी मुझे भी स्पष्ट संकेत मिल रहा है STF से कि अगर है तो आपके एग्जाम कंट्रोलर का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो सकता है, अदरवाइज किसी का कोई क्रिमिनल लायबिलिटी, या हम लोग नकल गैंग के साथ में मिले हुए हैं। अगर इनफैक्ट अगर नकल गैंग का तो इतना होता ही नहीं है इसमें, मतलब जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको रफा दफा करना है तो आई कुड हैव सिंपली कैंसल द होल एग्जाम को, कैंसिल करके छुट्टी, ना कोई जांच ना कुछ, और नकल माफिया बच जाता है। अगर एग्जाम कैंसिल कर देंगे नकल माफिया बच जाता है, और मैं भी बच जाऊंगा क्योंकि मैं साफ सुथरा कर दिया है। लेकिन मैंने मन बना लिया है कि भले हो मेरी नौकरी चला जाए, माफिया को पकड़ना चाहिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के पद से एस राजू सर ने इस्तीफा दे दिया। उनका साफ कहना है कि नकल माफियाओं को गिरफ्त में लाना जरूरी है। इस पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने खुद सरकार से कहा था, और अब जांच सकारात्मक हो रही है और जल्द ही कई लोग इसमें बेनाम होंगे, कई लोग सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। बहुत बढ़िया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है। अपनी पूरी लाइफ में ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया है और कई बार इसको लेकर उन पर कभी सवाल नहीं उठे हैं। आज आपने इस्तीफा दिया, क्यों? जब से ये वीडियो भर्ती आया था तब से मुझे शिकायत मिलता रहा है कि साहब इसमें कुछ सेंगमारी हो गई है। मैं प्रूफ मांगता रहा, भाई कुछ प्रूफ दे दो, कोई दे नहीं पा रहा था, लेकिन सब लोग कहते थे हो गया इसका। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसको देख लें, तो मैंने स्वयं पिछले 7-8 एग्जाम के लिए मैंने एनालाइज किया है, करके लगभग 22 लोगों को मैंने चिन्हित किया है। फिर मैं उसको भेजा था साइबर सेल को, भाई इसको देख, इनको मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह चेक कर लो और मुझे बताओ कि क्या है मामला इसका। तो साइबर सेल ने मुझे कहा कि मोबाइल रिकॉर्ड चेक करने के बाद सर इसको कुछ तो संदिग्ध लग रहा है, तो गहराई से करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर एफ.आई.आर. कर दिया जाए। तो मैं जानता था अगर एफ.आई.आर. करने में नकल माफिया बहुत उसमें सफेद पोश भी आ सकता है। अगर मुझे सिंपली एफ.आई.आर. जो है मैंने फैसला लिया है कि सोमवार को करने, 18 तारीख को, और कुछ 2 दिन जो थाने में पड़ा रहा वो थोड़ा त्रुटियाँ हो गई थी इसका, इसके बाद आके फ्राइडे में किया है। अगर सच ये है कि अगर मैं इसमें रफा दफा करना चाह रहा था तो मैं तो एग्जाम को एक बार कैंसिल कर दिया तो सबको छुट्टी कर दिया होता, लेकिन उसकी समस्या ये होती है नकल माफिया बच जाता है उसमें। एग्जाम कैंसिल तो सब खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और नकल माफिया भी खुश हो जाते हैं, सब लोग, मैं भी खुश। तो लेकिन मैं चाहता था कि इसमें भले हो नौकरी चल जाए, माफिया को पकड़ना चाहिए। अब मेरा STF से एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया पकड़ें, तो डोंट लेट दिस वन गो। तो आपको लगता है कि जो लोग जिनको पकड़ रहे हैं,
क्या वो सही है या फिर इससे ऊपर भी कई लोग? ना, जिसको उन्होंने पकड़ा अभी तो सेकंड लेवल है, इनके सरगना है। इवन यूपी में है एक सरगना दामपुर में, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि इसलिए कि वो ठीक नहीं है। जब तक पुलिस किसी को अक्यूज नहीं करेंगे, किसी का नाम लेना चाहिए। लेकिन इनके सरगना तो है 2-3, उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है। सर, एक बड़ी बात आपने खुद भी कहा कि जिस तरीके से सफ़ेद पोश हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें, क्या आपके पास भी लोग इस तरीके की कोशिश करने आए थे कि आप हमारे इनको वो कर दीजिए? क्या आपको लगता है? देखिए, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी तो सबसे प्रीमियम है। तो कई नेता लोग तो मुझसे आए थे, सर इसके मेरा आदमी लगा दो, मेरा आदमी लगा दो। लेकिन मैंने आज तक एक भी किसी को मैंने राजनीतिक आधार पर किया नहीं। बिकॉज हमारे सिस्टम में ऐसा बना रखा है हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल भले हो एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स हो गया है, तो मेरे जो परीक्षा नियंत्रक पहले थे मिस्टर डागी, वो एक सर्विसमैन है, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि कोई इसको अगर मैं भी चाहूँ कर नहीं सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो OMR है, OMR में नॉर्मली कमीशन में ये होती है कि यहाँ ले जाओ OMR को और यहाँ बैठ के उसको बोला मार दो। ऐसे एक आम बात चलता है कि मैं खाली छोड़ दूँ, कमीशन इसको भरवा देंगे, इसको ऐसे नहीं चलता है। लेकिन मैंने जानबूझ के एक कॉपी यहाँ ले आते, एक कॉपी ड्रेशन रख दिया कि कल बता सकता हूँ उसको कि वास्तव में ये इसमें कमीशन भी नहीं कर पाए, जैसा इवन चेयरमैन नहीं कर पाए। इस तरह का एक सिस्टम बनाया है इसको। तो इस तरह का एक ट्रांसपेरेंसी तो उन्होंने बहुत दिखाया है। लेकिन इसलिए जब अगर मान लिया कोई मेरे पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, मैंने कहा कि भाई आप इसको कर नहीं पाएंगे, इसको हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कर पाएंगे। और सच ये है कि मैं करना नहीं चाहता था, मेरी जिंदगी में कभी राजनीतिक आधार पर मेरे नहीं किया है, तो आई विल नॉट डू इट। लेकिन सर, जिस तरीके से आपके वर्क शैली है, ईमानदारी की तरह आप काम करते हैं, जिस जगह पर आप ईमानदारी से लोगों को नौकरी दे पा रहे थे, या फिर जो अब आपने इस्तीफा दे दिया, फिर अब तो फिर कैसे होगा? आप देखिए सरकार क्या निर्णय लेता है, मैं तो इस्तीफा सबमिट कर रखा हूँ। अभी सरकार क्या निर्णय लेगा आई डोंट नो कि मेरे इस्तीफा के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, आप ये मान लीजिए मेरे इतने लंबे अनुभव से बता रहा हूँ, भारत में सबसे कठिन काम है ईमानदारी। ये सच, जो भी चार्ज होता है, जो भी होता है, वो ईमानदारी के ऊपर ही होता है। तो ये थे एस राजू साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा और अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, भारत समाचार। सर एक दो और हम लोग भी ये भी बड़ा ये होता है कि भाई उत्तराखंड के कुछ ईमानदार IASों का अगर आप नाम गिनेंगे तो उसमें से एक नाम है एस राजू साहब का। और 2016 से एस राजू साहब यहाँ पे UK SSSC के चेयरमैन हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पे इस्तीफा दिया। आखिर किस तरह से, कितने दिनों से आपको ये बात दिमाग में आ रही थी कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी पे इस बार सवाल था? देखिए, वो आजकल भारत में प्रॉब्लम ये है, ईमानदार रहना बहुत मुश्किल है। तो शुरू से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के नकल माफिया और जो कुछ माफिया वगैरह जो है कमीशन के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए कि उनको किसी को चला नहीं। अल्टीमेटली उन्हें सेंग मारने के लिए कोशिश तो कर दिया है, इसका सफल भी हो गया, लग रहा है कि जगह कोशिश कर रहा है इसका। और जहाँ तक इस भर्ती का मामला है, तो शुरू से मुझे शिकायत मिलता रहा कि भाई आप उसको, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं प्रूफ मांगता रहा, भाई मुझे प्रूफ दे दो, प्रूफ दे दो। किससे मांगते थे आप लोग? सबसे मैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं सबसे कहता मुझे प्रूफ दे दो। जी। कोई दे नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने कहा भाई अगर सब लोग प्रूफ नहीं देते कुछ तो होगा इसका, अगर सब लोग कह रहे हैं मतलब। तो फिर मैंने कुछ स्वयं इसको 7-8 एग्जाम को देखा, पिछले एग्जाम को देखे, मैंने सॉर्ट आउट किया 82 ना करके मैं साइबर सेल को भेजा था। साइबर सेल ने उसको जांच करके मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह चेक करके मुझे उन्होंने बताया है कि साहब इसमें कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि ये लगता है कि लोग कुछ रिसोर्ट वगैरह में गए हैं और वहाँ को बताया गया। तो फिर मैंने कहा कि भाई FIR इसमें तो करना चाहिए उसको।
मैं जानता था एफआईआर करने में बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने पहले कहा ना कि अगर मुझे इसका रफा दफा करना है फिर तो मुझे यही करना था, इसके कैंसिल कर दें, सब लोग खुश, बच्चे भी खुश और नकल माफिया भी खुश, लेकिन नकल में पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक कठिन निर्णय लिया, भले मेरे नौकरी चला जाए, फिर एफआईआर होगा। तो एफआईआर कर दिया था मैंने। एफआईआर करने के बाद अब अच्छी बात है कि पुलिस वास्तव में जो एसटीएफ वाले इसको पकड़ रहे हैं और